हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का चैप्टर नंबर 10 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा भारत की नागरिकता के बारे में। ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल 26 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? यानी भारत के नागरिकता से जुड़ा हो रूल, रेगुलेशंस, प्रोविजन जो भी है वह किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, ऑप्शन बी। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है? एकल, दोहरी, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एकल। एकल का मतलब क्या हुआ? अगर आप भारत के नागरिक हैं तो बिहार हो, यूपी हो, आंध्रा हो, कहीं भी आप नागरिक हैं। दोहरी का मतलब होता है दो नागरिक, आपको एक नागरिकता मिलेगा, एक स्टेट का और एक सेंटर का, जो कि आपका यूएस में है, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा। तीसरा देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? यानी नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून बना सकती है सरकार जी। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं जो हाल ही में सीए लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। चौथा देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा या भारतीय बैंक में जो पैसा है जमा करके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी नागरिक अगर इंडिया आता है और पैसा जमा करने से वो नागरिक नहीं बन जाएगा, तो आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं पांचवा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीयकरण का मतलब क्या होता है कि आप जो है विदेशी पुरुष से विवाह कर लिए। ठीक है, विदेशी पुरुष से अगर आप विवाह करेंगे तो उस देश का नागरिक बनेंगे। तो आंसर ऑप्शन जी होगा। छठा देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन। तो जाति, परिवार, धर्म से कोई मतलब नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की सदस्यता। सातवां देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो होगा अनुच्छेद 6। आठवां क्वेश्चन देखिए, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है परिवार से बिछड़ जाना, भ्रमण के लिए विदेश जाना, देशद्रोही का अपराध सिद्ध होने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो नागरिकता कब खत्म हो जाएगी? जब देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है। आरोप नहीं बल्कि सिद्ध होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन, एक व्यक्ति नागरिकता के आधार के अधिकार को कैसे खो सकता है? दूसरे देश में 2 महीना के लिए चला जाएगा, दूसरे राज्य की नागरिकता लेगा, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, या एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दूसरे देश होना चाहिए आइडियली। ठीक है, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति, स्वामित्व, अधिवास, वंशाक्रम या पंजीकरण। आंसर हो जाएगा डी। अगर इंडिया में कोई विदेशी आके प्रॉपर्टी खरीदता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो नागरिक बन जाएगा। ठीक है, 11वां देखिए, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म, वंश, देशीयकरण या सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? भाग 2, 1955 के नागरिकता कानून, संविधान की प्रथम अनुसूची या संसद के विविध अधिनियम में। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत का नागरिकता कानून 1955। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिलाने के लिए आपको 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भी
निलंबित हो जाएगा, सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो इस केस में नहीं जाएगा। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो इस केस में भी नागरिकता चली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक हो किंतु विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त हुआ तो इस केस में भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, तीसरा, चौथा, ये तीनों केस में भारत की नागरिकता चली जाएगी। लेकिन अगर नागरिकता का दायित्व से परिचित नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है कि उसका हम नागरिकता खत्म करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है? किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये तो सही बात है। क्या है? अनुसार क्या है? ये गलत है। ठीक है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। भारत के बाहर बच्चा पैदा होने वाले को यदि उसकी माँ भारतीय है तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये सही है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष तक लगातार भारत में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाए? भारत से बाहर रहने पे, तो अगर भारत से बाहर 7 साल कंटिन्यूअस रहते हैं, एक भी बार इंडिया में नहीं आते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये से व्यक्ति जो किस दिन या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 17वां देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? त्यागने पर, वंचित किए जाने पर, पर्यावसन पर या सही? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों केस में भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता में वंचित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल, निर्वाचन, युद्ध या सभी? तो इन तीनों ही केस में आप किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? आसान सवाल है, 1949 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिक को प्राप्त नहीं, यानी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कुल सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी के सभी। 21वां देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ये 1955 ईस्वी में बनाया गया था। भारत की एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? आसान सवाल, इंग्लैंड से। यूएस में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 23rd क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक ये दावा नहीं कर सकता है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा गया? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? जन्म, अनुवांशिक, पंजीकरण या अनुरोध? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय? तो ये हमारा संसद होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो हमारा शिक्षा सेंटर का टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च करके या लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।